Hey, hello friends, I'm Chanchal and today we are discussing intrinsic value. Intrinsic value क्या होती है, किस चीज को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट गेट स्टार्टेड. इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू रियल वैल्यू. Real value of a particular share, real value of anything, that is called intrinsic value. हम बेसिक से एग्जांपल लेके चलते हैं. कोई एक पर्टिकुलर शेयर है, उसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज. इंट्रिंसिक वैल्यू शो कर रहा है 70 रुपीज. ठीक है, गैप कितने का है? 30 रुपीज का गैप है. मतलब कि 70 जो वो अपनी रियल वैल्यू है, रियल में उसका मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए. मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द, मेन पॉइंट है यहां पर, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 70 होनी चाहिए, बट ये 30 रुपीज एक्स्ट्रा में ट्रेड हो रहा है. ये क्यों एक्स्ट्रा में ट्रेड हो रहा है? इट मे बी द ब्रांड वैल्यू, इट मे बी एनी अदर रीजन. मार्केट बहुत ऊपर है इसीलिए ट्रेड हो रहा है. देर आर मेनी रीजन्स, बट उसकी रियल वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, वो है 70 रुपीज. यहां पर मैंने दो टर्म यूज किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. What do you mean by qualitative and quantitative analysis? क्वालिटेटिव मतलब जो हमारी क्वालिटी को बताता है. क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे? क्वालिटी चेक करने के लिए हम देखेंगे मैनेजमेंट कैसी है, मार्केट की रेपुटेशन कैसी है. क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू आवर मेंटेलिटी, सब्जेक्टिव है. यहाँ पे सबसे बड़ा है, ये सब्जेक्टिव है. ठीक है, सब्जेक्टिव का एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे एमबीए के लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म निकला है, या फिर कैट का एग्जाम, जिस जो भी एमबीए में एडमिशन लेना चाहता है उसे कैट का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है. ठीक है, बड़े आपके बीबीए के या फिर बैचलर्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएंगे. सो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इज इट इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट? नो. Is it important for CA student? Maybe no. Is it important for doctors or who do MBBS or MD? No. It is only and only important for a MBA student. मत MBA student because or who want to do MBA, who want to do MBA, सिर्फ उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज. इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कहा जाता है. टीसीएस, अब इसी को मैं शेयर के ऊपर लेके चलती हूँ. टीसीएस मेरे लिए अच्छी कंपनी, आपके लिए में भी ना हो. अगर हम कोई बेसिक HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मेरे लिए अच्छी कंपनी, आपके लिए ना हो. इट मे बी आपका कोई एक बैड एक्सपीरियंस रहा हो उस कंपनी के साथ. ओला उबर है, मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ओला का, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं रहा है. सो यू कैन नॉट इन्वेस्ट ऑन दैट कंपनी ना. या फिर आपने जैसे ही ओला के शेयर्स, आपने जैसे ही टीसीएस के शेयर खरीदे, वो कंपनी क्रैश हो गई, वो कंपनी डाउन चली गई. आपने खरीदा 3,000 में, आपने, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ टीसीएस का, टीसीएस आपने खरीदा 3,000 में और रिसेंटली वो ट्रेड करी है 2,000 में, बट आपने 2,000 में सेल किया. सेल करने के बाद वो अगेन ऊपर चली गई और 4,000 हो गया. तो क्या हुआ? मेरा डीसीएस के साथ एक गलत एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, ऑन दैट मैं इसको नहीं खरीदूंगी दोबारा. ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्टिव है. मेरे लिए उल्टा हुआ हो तो, मतलब एवरीथिंग सब्जेक्टिव, यानी कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है. तो ये हम डिस्कस करेंगे. क्वालिटेटिव हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इट कैन बी अकॉर्डिंग टू अवर मेंटेलिटी. नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है, जहां पर हम क्वांटिटेटिवली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. जैसे बैलेंस शीट के थ्रू, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इन सब के थ्रू हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वो हमारे क्राइटेरिया को, जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो किसके बेस पे बताया था? फंडामेंटल.
फंडामेंटल के बेस पे मैंने आपको पूरा बताया था कि आप कैसे एक स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो चीज हमारे किस में आएगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, जहां पर हम क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की बात करते हैं। ओके, यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहां पर एक बेसिक सा एक कोट है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लेट्स कम। द प्राइज अ रेशनल इन्वेस्टर, रेशनल मतलब हम इन्वेस्टर जो रेशनली सोचते हैं, हर चीज को इक्वल लेके सोचते हैं, ठीक है, इज विलिंग टू पे फॉर एन इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्राइस देना चाहते हैं, गिवन इट्स लेवल ऑफ रिस्क, एक पर्टिकुलर रिस्क के ऊपर जब एक इन्वेस्टर पे करना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। लाइक बाइंग एनीथिंग द वैल्यू यू पे इज लेस, जो चीज आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, आपने पे करना है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप कार लेने गए हो, कार चलो बहुत बड़ा एग्जांपल है, हम कोई छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक मुझे पेन खरीदना है, ठीक है, पेन काफी टाइप्स के हैं, 2 का भी आता है, 5 का भी, 10 का भी, 100 का भी, इवन 1000 का भी आता है, ठीक है। आप 1000 वाला पेन क्यों खरीदोगे? अगर मुझे लगेगा भैया इसकी तो वैल्यू इतनी होनी ही नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू तो 100 रुपए होनी चाहिए, इवन 900 रुपए भी होती तो भी चलता, 1000 रुपए मैं नहीं पे करूंगा। तो जो 900 रुपए आपने अज्यूम किया है वो क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है। मार्केट में 1000 में ट्रेड हो रहा है, मार्केट में 1000 में मिल रहा है आपको, लेकिन आपको लगता है नहीं इसकी वैल्यू तो 900 होनी चाहिए, और इवनली लेस आप कहते हो 100 होनी चाहिए। तो ये क्या है, मतलब मैं विलिंग हूं, उस चीज को खरीदना चाहती हूँ, लेकिन आप ओवर वैल्यूड समझ रहे हो। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, दो कॉन्सेप्ट और बताती हूँ मैं आपको। Let me clean it first. Then we will discuss about overvalued or undervalued. Overvalued. Overvalued and undervalued. हमने इंट्रिंसिक वैल्यू, इनके बीच में हम डालते हैं एक इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इनके बीच में आती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाली किसी भी पर्टिकुलर शेयर की 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है उसकी 110, मतलब कि वो 110 में ट्रेड हो रहा है, तो ये क्या है, ओवर वैल्यूड है। कितना ओवर वैल्यूड है, 10 रुपीज ओवर वैल्यूड है। वहीं पे अगर इसकी मार्केट में 80 होती तो अंडर वैल्यूड है, 20 रुपीज अंडर वैल्यूड है। और हम हमेशा कौन सा, जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं वो खरीदना चाहते हैं, बट यहां पर कंडीशन में भी डिफर, कंडीशन के ऊपर होते हैं। क्या पता हम अंडर वैल्यू तो खरीद रहे हैं स्टॉक, लेकिन वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, वो स्टॉक खरीदना हमारे जो स्टॉक पिकिंग फंडामेंटल्स है उसको ही पूरा नहीं कर रहे, तो क्या वर्थी है, नहीं है। चलो अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू के कुछ लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लेती हूँ टीसीएस का एग्जांपल। टीसीएस की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 1277, ठीक है। मार्केट प्राइस कितने पे ट्रेड हो रहा है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1000 रुपए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, 3000 पे ट्रेड हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या है, हम अपने यहीं पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टीसीएस, टीसीएस 1000 रुपए, एक मैं एवरेज लेके चल रही हूँ, 1000 रुपए इसकी वैल्यू है। अभी ट्रेड कितने पे हो रहा है, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 3000, तो कितना ओवर वैल्यूड है ये, 2000 रुपए ओवर वैल्यूड है। बट क्या एक यहाँ पर किसका रोल आएगा, डिमांड एंड सप्लाई का। क्या लोग 3000 देके भी खरीदना चाहते हैं या नहीं, वो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। अगर खरीदना चाहते हैं दैट मीन्स ये टॉप, इसको हम 3000 में भी खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, बिकॉज इट्स अ टॉप कंपनी। हमारे जो फंडामेंटल है, स्टॉक पिकर जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि ये स्टॉक हमारा हम पिक कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुड फंडामेंटल, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है इसीलिए। लाइक एक और एग्जांपल लिया मैंने जिंदल स्टील का, इंट्रिंसिक वैल्यू कितने दिखा रही है, 1010 रुपए, करंट मार्केट प्राइस 3777। अब इसको थो सॉरी 377, 377 रुपीज ये दिखा रही है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, मार्केट प्राइस करंट प्राइस कितना लेते हैं, 400 लेते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू 1000, ओके, ये 1010 था और
बुक करंट वैल्यू 377, राइट। अब ये कितना है, ये अंडर वैल्यूड है 600 रुपीज, बट इज इट वर्थी और नॉट, हमें ये भी चेक करना है कि वर्थी है कि नहीं है। यही डिपेंड करता है, इसी से हम अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड्स या एक लाइन में इंट्रिंसिक वैल्यू बताऊं तो सिंपली क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल और ट्रू वैल्यू ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो और समझ भी आई हो। अगर पसंद आई हो और समझ भी आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।